आज है 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग 16 फरवरी से शुरू। छत्तीसगढ़ शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में व्याख्याता पद के लिए अभ्यर्थी की चतुर्थ चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होना है। इसके लिए विभाग ने तारीख और समय निर्धारित कर दिया है। आगामी 16 फरवरी दोपहर 12 बजे से 19 फरवरी शाम 5 बजे समय निर्धारित किया गया। काउंसलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार व्याख्याता पद के 104 अभ्यर्थियों के कट ऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर 19 को निकलेगी शोभा यात्रा। जिला मराठा समाज बिलासपुर के तत्वावधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। समाज के पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि जीवन झांकी, ढोल ताशा धुमाल के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सभी मराठी वेशभूषा में शामिल होंगे। युवतियां तलवार लेकर शक्ति प्रदर्शन करेंगी। अध्यक्ष शशांक चौहान ने बताया कि छत्रपति शिवाजी जयंती बिलासपुर में 19 फरवरी को मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ रामलला दर्शन योजना की दूसरी ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों को रामलला के दर्शन कराने छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस दौरान सीएम साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के 8वें दिन बुधवार को राजीव युवा मितान क्लब योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में राजीव युवा मितान क्लब में हुई अनियमितता का मामला उठा। सत्ता पक्ष के सवाल पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष ने राजीव मितान क्लब के बंद करने की मांग पर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मामले की जांच करने की बात कही। राहुल गांधी की किसानों से चर्चा और एमएसपी पर कांग्रेस की गारंटी का लोकसभा चुनाव में कितना असर होगा। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के बड़े ऐलान के साथ राजनीति और सियासत को करीब से जानने वाले लोग लोकसभा चुनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि दिल्ली बॉर्डर में किसानों का आंदोलन भी एमएसपी को लेकर ही है। अब राहुल गांधी के बड़े ऐलान के साथ सियासत भी शुरू हो गई। दरअसल राहुल गांधी ने अंबिकापुर में कहा कि हमारी सरकार बनते ही एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे, जिससे किसान लाभान्वित होंगे। आईएमडी की नई भविष्यवाणी 15, 16, 17 फरवरी तक गरज चमक के साथ होगी बारिश। मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। वहीं अब फिर से प्रदेश में ठंडी और नमी युक्त हवा आ रही है, जिसके चलते एक बार फिर से बारिश के संकेत मिल रहे हैं। वहीं बादल साफ रहा, जिसके चलते ठंड गायब हो गई। वहीं बंगाल की खाड़ी में हुई हलचल से एक बार फिर से 17 फरवरी तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में मध्य क्षोभ मंडल में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई 5 दिन से हड़ताल पर डटे पटवारियों ने आंदोलन के विस्तार की दी चेतावनी। अंबिकापुर तहसील रामानुजगंज के समस्त पटवारियों को झूठे आरोप में फंसाकर प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में राजस्व पटवारी संघ ने संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया। पूरे मामले में लीपापोती करने और द्वेषपूर्ण संकीर्ण मानसिकता से कार्रवाई किए जाने के कारण बलरामपुर रामानुजगंज जिले से किसी अन्य जिले में स्थानांतरण करने की मांग की गई है। जांजगीर चांपा के युवाओं को मिलेगा जॉब, आज होगा प्लेसमेंट कैंप। जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा द्वारा आज 15 फरवरी दिन गुरुवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन प्रातः 11 बजे से रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा में किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि शिविर में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस चांपा और L&T फाइनेंस रायपुर द्वारा लीडर सेल्स एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस एडवाइजर, फ्रंटलाइन ऑफिसर, फ्रंटलाइन कलेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। विधानसभा में गूंजा गौ तस्करी का मामला, सदन में जमकर हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन में गौ तस्करी का मुद्दा उठा और इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने कहा कि गौ तस्करों को बड़े लोगों का संरक्षण मिल रहा है। 13 गायों की मौत नहीं, हत्या की गई। इसके बाद कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि राजधानी रायपुर के आमानाका में गायों से भरी कंटेनर पकड़ी गई। गौ तस्करी मामले पर राज्य सरकार जवाब दे। बेमौसम वर्षा ने बढ़ाई मक्का और गेहूं फसल की हरियाली।
बेमौसम हो रही वर्षा ने मक्का और गेहूं फसल की हरियाली बढ़ा दी है। जनवरी और फरवरी माह के बीच 146 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। सिंचाई के लिए किसानों को जुगत नहीं लगानी पड़ रही। रबी में गेहूं फसल की बुआई का रकबा 1370 हेक्टेयर को पार कर 1376 में पहुंच गया है। मक्का की बुआई जारी है। 1770 हेक्टेयर के विरुद्ध 417 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। अर्जन के बाद नामांतरण में भूस्वामियों को नहीं मिल सकता रोजगार। कुसमुंडा खदान के प्रभावितों की समस्या निराकरण करने भू विस्थापितों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रबंधन ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित होने की वजह से अर्जन के बाद जन्म लिए व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह अवार्ड के बाद नामांतरण हुए भूमि स्वामियों के रोजगार प्रकरण पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्जन के बाद भूमि कंपनी की हो जाती है, उसके बाद नामांतरण करना विधि सम्मत नहीं है। हमारी योजनाओं को रोकने का षड्यंत्र, राजीव युवा मितान क्लब को बंद करने की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार वापस आते ही कई लोगों के मन में आशंका थी कि कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई योजना बंद हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन तत्कालीन सरकार की योजना राजीव मितान क्लब को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे के बीच विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा ने ऐलान किया कि इसका ऑडिट कराया जाएगा, युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा, भाजपा नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। जिले के महिला और बाल विकास विभाग में सहायिका के पद पर फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे भर्ती कर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं अब आंगनबाड़ी में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले और नियुक्ति समिति के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय बीजेपी नेता ने संबंधित विभाग के साथ जीपीएम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एमएससी नर्सिंग की परीक्षा 30 मई को। व्यापम ने 11 अलग अलग परीक्षाओं के लिए जारी की तारीखें। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 11 अलग अलग परीक्षाओं के लिए तारीखें घोषित कर दी हैं। प्री एमसीए और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की परीक्षा 30 मई को सुबह की शिफ्ट में होगी और एमएससी नर्सिंग की परीक्षा भी 30 मई शाम की शिफ्ट में कराई जाएगी। बता दें कि जारी आदेश के मुताबिक 30 मई की प्री एमसीए की परीक्षा सुबह होगी, साथ ही इसी दिन बेसिक नर्सिंग की भी परीक्षा होगी। लोकसभा के बाद मंडल स्तर पर होगा लाभार्थी सम्मेलन। बीजेपी कार्यकर्ता 40 लाख लोगों से करेंगे संपर्क। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा का लोकसभा के बाद मंडल स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर के करीब 40 लाख लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिसके लिए भाजपा के 1,44,000 कार्यकर्ता केंद्र और सरकार के लाभार्थियों को दी जा रही प्रधानमंत्री आवास सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में चर्चा कर जानकारी प्राप्त करेंगी। किसानों के प्रदर्शन पर बोले पूर्व सीएम बघेल। विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली में हो रहे किसानों के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए की कीमत दी जा सकती है तो देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसका पूरा समर्थन हम करेंगे। देश के किसानों को धान की कीमत 3100 मिलनी चाहिए। व्यापार का तनाव भूल मैदान में उतरेंगे कारोबारी। क्रिकेट टूर्नामेंट आज से। यूथ छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से व्यापारियों का अपना क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें 45 साल से कम उम्र के व्यापारी खिलाड़ी भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता आज 15 से लेकर 18 फरवरी तक राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में होगी। इसे लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स के नवदीप सिंह अरोरा ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य व्यापारियों नेतारी बंधन योजना के लिए रायपुर से सबसे ज्यादा फॉर्म। प्रदेश में अब तक 51 लाख से अधिक आवेदन। छत्तीसगढ़ की नई सरकार की सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना महतारी बंधन योजना के लिए प्रदेश भर में आवेदन जमा किया जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 51,16,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन भरा है। इसमें रायपुर जिले से 5,94,346 महिलाओं ने अब तक आवेदन जमा किया है। वहीं सबसे कम बीजापुर में 18,000 आवेदन आए। 12 फरवरी लोकसभा चुनाव से पहले देर रात एसपी ने किया थाने का निरीक्षण। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विजिबल पुलिसिंग से स्वतः ही कानून व्यवस्था तगड़ी हो जाती है। इस उद्देश्य से कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार देर रात जिले के संवेदनशील थाना उड़ंदा बेड़ा और बड़े डोंगर पहुंचे। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने उड़ंदा बेड़ा और बड़े डोंगर थाने में तैनात जवानों से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। इधर नेशनल हाईवे 30 पर स्थित फरस गांव थाने का भी औचक निरीक्षण किया। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को राज्य से राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए बुधवार को देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधानसभा सचिव और निर्वाचन अधिकारी दिनेश शर्मा के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। गांजा तस्करी का पर्दाफाश, वाहन चेकिंग के दौरान लाखों के मादक पदार्थ के 7 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ कार की सीट और डिक्की के बीच 8,80,000 रुपए के 88 पैकेट गांजा की तस्करी कर रहे तस्कर को बरमकेला पुलिस ने पकड़ा है। खास बात यह है कि वनोपज नाका में पुलिस को देखकर अचानक तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस ने संदेह के आधार पर दौड़ाकर धर दबोचा और पूछताछ की, जिसमें उड़ीसा से जा रही गांजा तस्करी की एक बड़ी खेप का पर्दाफाश हो गया। हर दिन मिलेंगे जनता से मंत्री जी, आम लोगों को सीधी शिकायत के लिए बैठा मंत्रिमंडल। छत्तीसगढ़ में आम जनता को किसी भी मंत्री से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सप्ताह में 5 दिन एक मंत्री प्रदेश के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जनता दरबार लगाना शुरू हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी ने रोस्टर बनाते हुए एक मंत्री को बैठा दिया है। पाठ्यक्रमों में भविष्य बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर, अगले सत्र से शुरू होगी 4 नए कोर्स की पढ़ाई। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कैंपस से एमकॉम होटल मैनेजमेंट फॉरेंसिक साइंस और 4 वर्षीय बीएड करने का सपना सजोने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ये सभी कोर्स विश्वविद्यालय कैंपस में अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने की संभावना है। विश्वविद्यालय को कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन सेटअप तैयार करने में जुटा हुआ है। गर्भवतियों के साथ अब सभी मरीजों की सोनोग्राफी, एक्सरे व ईसीजी जांच होगी निःशुल्क। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अब मरीजों के लिए एक्सरे, ईसीजी और सोनोग्राफी की सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। पहुंचने वाले मरीजों के लिए ये निर्णय बड़ी चिकित्सकीय सुविधा साबित होगा। जिला अस्पताल में आयोजित बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण ने समिति के सदस्यों से अस्पताल के बेहतर प्रबंधन और मरीजों को दी जाने वाली राशन कार्ड नवीनीकरण के काम में लापरवाही बरतने पर 2 पीडीएस एजेंसीज को किया गया निलंबित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राशन कार्ड नवीनीकरण के काम में लापरवाही बरतने पर 2 शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई कुसमी अनुविभागीय दंडाधिकारी करुण डहरिया ने की। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य में घोर लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया है।